जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो ठंड पड़ने लग गई है, तो ठंड में हम प्रभु जी की विशेष सेवा करते हैं। गर्मियों की सेवा अलग होती है और ठंड की सेवा अलग होती है। और जो भी लोग अपने घर में कान्हा जी की सेवा करने चाहते हैं, जो भी नए लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आए हैं, या जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो किस प्रकार से कान्हा जी की सेवा करें, तो ये आज हम देखेंगे। तो आप सेवा इस ऑफिस जाने वाले लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, तो किस प्रकार से संक्षिप्त रूप में आप प्रभु जी की सेवा कर सकते हैं जो कि अच्छे से हो जाए, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रभु जी के गर्मी के वस्त्र अलग होते हैं और ठंड के वस्त्र अलग होते हैं। ठंड में उन्हें हम मोटे मोटे कपड़े पहनाते हैं जिससे प्रभु जी को ठंड नहीं लगे। तो आप सबसे पहले जो भी प्रभु जी को सुबह पोशाक धराएं, वो आप रात में ही निकाल के रख लीजिए। और इस प्रकार से अच्छे से प्रभु जी की ज्वेलरी को समय निकाल के ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। अलग अलग कलर के हिसाब से रंगों की, अलग अलग रंग की प्रभु जी की पोशाक होती हैं, तो उससे मैचिंग की ज्वेलरी निकालने में सहायता हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है, तो आपका टाइम बचेगा इससे। तो ये आप रात को ही निकाल के रख सकते हैं अगर आपको सुबह पूजा करने में जल्दी रहती है। तो बस फिर मॉर्निंग में आपको उठना है प्रभु जी को, जैसे हम रोज़ की पूजा, तो जो भी हम ऑफिस वगैरह भी अगर जाते हैं तो पूजा तो हम लोग करके जाते ही हैं। तो बस आप सुबह पहले प्रभु जी को स्नान कराइए। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब प्रभु जी को स्नान कराने का, तो वैसे तो स्नान कराना अनिवार्य ही है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप प्रभु जी को गंगा जल के छट्टे दे सकते हैं और फिर पोशाक दूसरी पहना सकते हैं। तो इस तरह से प्रभु जी को ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए प्रभु जी को स्नान कराना है। फिर प्रभु जी को हम जहाँ विराजमान करेंगे वहाँ ठंड है, तो ठंड में मोटी सी गादी जी को बिछाना है जिससे प्रभु जी को ठंड नहीं लगे। तो इस प्रकार से प्रभु जी को हम स्नान करा के, उन्हें वस्त्र नए धरा के मंदिर में विराजमान कर देंगे और अब प्रभु जी की करेंगे पूजा अर्चना। तो सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं प्रभु जी के, तो जो सर्वप्रथम उनका भोग होता है उसमें हम अलग से प्रभु जी के पास एक गिलास में भर के जल रख देते हैं और इस प्रकार से कुछ भी मिश्री या मखाने या ड्राई फ्रूट उनके पास रख दीजिए। और हाँ, प्रभु जी के भोग में तुलसी दल होना बिल्कुल अनिवार्य है। आप सुबह पहले जब तुलसी जी में जल डालें, तब आप वहाँ से तुलसी दल तोड़ के प्रभु जी के इस तरह से मेन जो भोग होता है, जो हम सुबह पहले पूजा के समय लगाते हैं, उसमें आप रख दीजिए। फिर आप प्रभु जी के जो भोग लगाएं उसमें अगर तुलसी दल नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आप प्रभु जी के पास अलग उनका भोग और अलग जल भर के रख दीजिए। फिर प्रभु जी पे आप पुष्प या जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपके घर में पूजा होती है, उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे प्रभु जी की पूजा और इस तरह से आपका मॉर्निंग में प्रभु जी की सेवा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा की तैयारी भी आप, अगर आपके पास समय कम है तो रात को ही कर सकते हैं। फूल वगैरह ऑनलाइन मंगा सकते हैं। भगवान जी के जो बर्तन वगैरह हैं वो रात को साफ़ करके रख सकते हैं। और इस प्रकार से प्रभु जी को सबसे पहले जो भोग लगाना होता है वो दूध का होता है। और इस प्रकार से जो भी बादाम होते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट, मैंने तो भिगो के रात को अच्छे से रखती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बिना भिगोए बिना भी ड्राई फ्रूट का भोग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास टाइम नहीं है कि आप भोजन बनाएं, तो प्रभु जी के आप दूध का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार होता है। फिर आप अपने ऑफिस वगैरह जा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है। और अगर आपके पास समय अच्छे से है तो घर में भोजन तो हमारे बनता ही है।
तो प्रभु जी को आप इस तरह से भोजन कराएं। तो भोजन आपका जो भी हो, जो भी आपके घर में बना हो, लेकिन प्रभु जी के भोजन में आपका मीठा, जैसे तुलसी दल तो ज़रूरी होता ही है, वैसे मीठा भी होना चाहिए। अगर आपके पास मीठा नहीं है तो कुछ भी मिश्री, चीनी या गुड़ आप रख सकते हैं, पर प्रभु जी के भोग में मीठा ज़रूर होना चाहिए। फिर भोग लगा के इस प्रकार से प्रभु जी को आप घंटी बजा के भोग लगाएं और आचमन कराएं और पर्दा लगा के उन्हें भोग धराएं। और देखिए, सुबह बिल्कुल भी समय नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप दोपहर में या शाम को जब भी घर आएँ या आपको जब भी समय मिले तो प्रभु जी की सुंदर सी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। कोई भी आपकी इच्छा हो झांकी वगैरह सजाने की तो वो सजा सकते हैं। और आप ऑफिस जाते समय अगर आप भोग नहीं लगा सकते हैं तो इस प्रकार से प्रभु जी के पास आप बंटा जी में इस तरह से मीठा भर के किसी भी डिब्बे में, मतलब स्टील का डिब्बा होना चाहिए या चांदी का, जैसा भी हो, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं। आप इस तरह से मीठा, नमकीन या जो भी आपके घर में हो, आप इस तरह से तो जो मीठा होता है वो किसी का खाया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी मीठा या जो भी भोग आप रखें डिब्बे में भर के, वो जैसे ही बाहर से आप लेके आए या बनाएं तो वो प्रभु जी के लिए थोड़ा सा अलग निकाल के रख लें। फिर ये आपका 2-3 दिन तक, हफ्ते भर तक अगर ख़राब नहीं होने वाला है तो आप प्रभु जी के पास इसे खोल के रख दीजिए और प्रभु जी से आप इस तरह से मन में बोलिए कि प्रभु जी आपको भोग लगे तो आप भोग लगा लीजिए। तो इस तरह से आपका भोग भी हो जाएगा। और ये है इत्र, तो इस तरह से प्रभु जी पे आप इत्र लगा सकते हैं, या ठंड है तो आप बॉटल को मंदिर में थोड़ी देर खोल के रख दीजिए तो पूरे में खुशबू हो जाती है। तो अब शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम के टाइम पे प्रभु जी की जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, तो शाम के टाइम इस तरह से हमें ये सांभरनी होती है, ये ज़रूर जलानी चाहिए। तो इससे बहुत ही अच्छा सा, शुद्ध सा एक वातावरण हो जाता है, पूरे घर में खुशबू हो जाती है और जो भी निगेटिविटी होती है घर की वो सब बाहर चली जाती है। तो आप लोगों को अगर समय मिले तो ये शाम के समय आप लोग ज़रूर जलाइए। तो बस इस तरह से आपकी शाम की पूजा भी हो जाएगी। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरह से प्रभु जी की सेवा कर सकते हैं। और अब रात का टाइम हो जाएगा, तो शाम के समय आप प्रभु जी को, ठंड है तो फिर से दूध का भोग लगा दीजिए या ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए, या कोई भी फल फ्रूट का भोग आप लगा सकते हैं। नहीं तो शाम के समय तो आप सब लोग घर में आ ही जाते हैं, तो प्रभु जी के आप भोजन का भोग भी लगा सकते हैं। और प्रभु जी को कैप जरूर उड़ानी है इस समय ठंड में, प्रभु जी को भी बहुत ठंड लगती है। तो बस जी, यही थी प्रभु जी की सेवा जो आप सब लोग भी कर सकते हैं। जो भी ऑफिस जाने वाले होते हैं या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो प्रभु जी की सेवा का तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।